नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्त्ववित् मन्येत, जो तत्त्ववित् है, यहाँ तत्त्ववित् का तात्पर्य है जो वेदांत विचार मार्ग का साधक है, जो आत्मा और अनात्मा में विवेक करने में समर्थ है, दृश्य प्रपंच को और उससे व्यतिरिक्त दृष्टा को पृथक पृथक देखने में जो समर्थ है, ऐसे तत्त्वविद को मन्येत चिंतन करना चाहिए। चिंतयेत युक्तः समाहितः सन्, अपने मन को समाहित करके एकाग्र करके, और किस तत्व पर विचार करना चाहिए उस पर भगवान दृष्टि डाल रहे हैं। तो जो आत्मानुसंधानी है, जो आत्मा के विशुद्ध स्वरूप को जानने का जिज्ञासु है और तत्वों को पृथक पृथक करके देखने में जिसकी बुद्धि समर्थ है, ऐसे तत्वविद को, साधक को समाहित होकर के ये चिंतन करना चाहिए, क्या नैव किंचित करोमीति, न एव किंचित करोमि, अहम, मैं कुछ भी नहीं ही करता हूँ, न एव, नहीं ही करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो क्या चिंतन करने के लिए भगवान बोल रहे हैं कि जो आत्मविद है उसको इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा अकर्ता स्वभाव है, यहाँ अभोक्ता स्वभाव की बात अभी भगवान ने नहीं करी है। अकर्ता जो स्वभाव है कि आत्म तत्व वास्तव में निष्क्रिय है, अधिष्ठान स्वरूप है और कुछ भी करता नहीं है। तो हमारा यह जो स्वभाव है, इस पर चिंतन करने के लिए भगवान बोल रहे हैं। समाहित होकर के इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अरे नैव किंचित करोमीति, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। और ठीक आगे भगवान कहते हैं यद्यपि तुम देखते हो, पश्यन, सुनते हो, स्पर्श करते हो, घ्राणन क्रिया करते हो, चलते हो, स्वप्न देखते हो, श्वास लेते हो, बात करते हो, विसर्जन करते हो, ग्रहण करते हो, और उन्मिषन निमिषन अपि, अपनी नित्य निरंतर अपनी आँखों और पलकों को झपकाते हो। तो ये जो जितनी क्रियाएं इस शरीर से संभव हैं, इस कार्यकरण संघात से, उस सब का उल्लेख करते हुए भगवान क्या कह रहे हैं, नैव किंचित करोमि। एक तत्वविद को क्या चिंतन करना चाहिए, अरे मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। तो बोले ये देखता कौन है, ये सुनता कौन है, ये बोलता कौन है, ये चलता कौन है, ये श्वास प्रश्वास क्रिया कौन कर रहा है, ये जी कौन रहा है। यह जो शरीर प्राप्त है और इससे जो क्रियाएं हो रही हैं, तो अल्टीमेटली उसको फिर करने वाला कौन है। तो अनुभव क्या कहता है, अनुभव तो यही कहता है कि मैं करता हूँ। जब मैं देखता हूँ तो मेरे अंदर ये कोई अनुभूति तो नहीं होती कि ये आँख देख रही है। जब मैं बोलता हूँ
तो मैं बोलता हूँ, ये तो नहीं कोई कहता है कि मेरी वाणी बोल रही है, मेरा मुंह बोल रहा है। मैं चलता हूँ, कोई ये तो नहीं कहता पैर चलते हैं। तो अनुभव कह रहा है कि ये सब मैं करता हूँ। भगवान कह रहे हैं विचार ये करना चाहिए कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। ये वेदांत विचार भी बड़ा मजेदार है। श्रुति और भगवती और भगवान एक बात कहते हैं और जीव का अनुभव बिल्कुल उससे विपरीत ही होता है। बिल्कुल पूरब पश्चिम जैसा भेद है। जैसे एक दिशा पूर्व की ओर जाती है, एक पश्चिम की ओर जाती है, दोनों में कोई मेल नहीं दिखाई देता। इसी तरह से जब श्रुति के वाक्य आते हैं और भगवान के वचन आते हैं और जब हम अपने उस अनुभव से उसको मिलाते हैं तो दोनों बिल्कुल विपरीत दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं। दृष्टांत के लिए अपने तैत्तरीय उपनिषद में एक श्रुति आती है, आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रत्यभिसंविशन्तीति। श्रुति वहाँ क्या कह रही है, क्या उद्घोष कर रही है कि यह सृष्टि आनंद से आई है। निश्चित रूप से इमानि भूतानि आनंदात एव ही जायन्ते। यह सारी सृष्टि, सारे प्राणी कहाँ से आए हैं? बोले आनंद से आए हैं। बोले आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंद में ही रहते हैं। और बोले आनंद से ही विलीन हो जाते हैं और विसर्जित हो जाते हैं। अब ये वाक्य है श्रुति का और अनुभव क्या है? अगर कोई अपने अनुभव, वर्तमान अनुभव से इसको मिलाए तो क्या बोलेगा? कष्टात् देव ही खल्विमानि भूतानि जायन्ते कष्टेन जातानि जीवन्ति कष्टम प्रत्यभिसंविशन्तीति। अरे भाई, जब बालक पैदा होता है तो कितने कष्ट से पैदा होता है। इमानि भूतानि जायन्ते, कोई आनंद से पैदा हो रहा है क्या? गर्भवास के नारकीय दुखों को सहन करता हुआ जीव बड़े कष्ट से भूमिष्ठ होता है। सारे प्राणी, चतुर्विध प्राणी, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये सारे प्राणी ऐसा कष्ट से ही उत्पन्न होते दिखाई देते हैं। और जीवन की एक लंबी संघर्ष यात्रा में कष्टेन जातानि जीवन्ति। बालक से लेकर बड़े होने तक संघर्षों की एक लंबी अंतहीन श्रृंखला दिखाई देती है। पाठशाला से शुरू होती है और कैरियर बनाते हुए, संबंधों को बनाते, बिगाड़ते, संभालते हुए, धन को संभालते और खोते हुए, मान अपमान सहते हुए और शरीर की आधी व्याधि, मानसिक और शारीरिक रोगों को सहन करते हुए ये जीवन यात्रा चलती है। और जब ये विसर्जित होती है तो प्रायः क्या होता है? वृद्धावस्था में जीर्ण शीर्ण जब शरीर हो जाता है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, तो जब ये शरीर जो है हमारा साथ देना बंद कर देता है, मशीन जरा पुरानी हो जाती है, तब इसका जो विसर्जन है वो भी बड़े कष्ट से होता हुआ दिखाई देता है। तो अनुभव क्या कह रहा है? अनुभव तो जीवन का ये कहता है और श्रुति क्या कहती है? अरे भाई, आनंद से उत्पत्ति होती है, आनंद में जीवन बीतता है और आनंद में ही समा जाता है। ठीक इसी तरह यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम कुछ करते ही नहीं हो। अनुभव कहता है मैं ही देखता हूँ, मैं ही बोलता हूँ, मैं ही सुनता हूँ, मैं ही चलता हूँ, मैं ही खाता हूँ, सारी क्रियाएं तो मैं ही कर रहा हूँ।
और भगवान बोल रहे हैं कि न एव किंचित करोमि इति, तुम कुछ करते ही नहीं हो, ऐसे चिंतन करना चाहिए। तो पहले एक बात तो सत्य धारण ये कर लेनी चाहिए मन में कि मेरा अनुभव गलत है। भगवान का वचन और श्रुति का वाक्य सत्य है। पहली धारणा तो ये मन में बना लेनी चाहिए, स्थिर बुद्धि कर लेनी चाहिए, नहीं, भगवान का ही वचन सत्य है, भगवती श्रुति का ही वचन सत्य है। तो बोले तुम्हारा अनुभव, बोले अब उसी पर विचार करो। इसी अनुभव पर भगवान विचार कराने की बात कर रहे हैं। ये जो हमारा अनुभव है और श्रुति है, इन दोनों में एक अंतर दिखाई देता है। तो सत्य तो ये मानना है कि प्रमाण जो है वो श्रुति है और भगवान के वचन है। इसलिए यहाँ पर भगवान ने क्या कहा, तत्ववित युक्तः मन्येत। जो तत्वविद है, जो विचारशील व्यक्ति साधक है, उसको समाहित होकर ये चिंतन करना चाहिए। तो फिर चिंतन का कोई आधार भी मिलना चाहिए। तो वो आधार, बहुत आधार मिलते हैं, बहुत आधार श्रुतियों में, भगवान के वचन में मिलते हैं। उसके आधार पर चिंतन होना चाहिए। अब जैसे मैं कुछ नहीं करता हूँ, इस पर कैसे चिंतन हो सकता है? तो जैसे एक मशीन होती है ना, मशीन में इतने सारे पार्ट्स होते हैं, कलपुर्जे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मिल करके, उनको जोड़ करके एक मशीन का निर्माण होता है, ठीक है। और वह मशीन, मान लीजिए एक रोबोट है, वो भी एक मशीन है। अब उस रोबोट में कितने पार्ट्स जुड़े हैं, बहुत सारे छोटे बड़े पार्ट्स को जोड़ करके एक मशीन बनाई गई, और उसके अंदर एक ब्रेन भी डाला गया, एक सॉफ्टवेयर डाला गया, एक सिस्टम डाला गया, एक मस्तिष्क भी डाला गया, जो कि रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड भी करता है। रोबोट तो ऑपरेशन करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, सर्विंग करते हैं, लेकिन है क्या वो एक मशीन है। यद्यपि वह सारे काम कर रही है, एक रोबोट, एक अच्छी मशीन सारे काम करती है, जो उसमें फीड है उस हर काम को मशीन करती है, और बड़े एफिशिएंटली करती है, बड़े एक्यूरेसी से करती है। और कंप्यूटर्स तो रिस्पॉन्ड भी करते हैं, अपने को सेल्फ करेक्ट भी करते हैं, जिसको आजकल हम लोग AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। वो जो मशीनों के आधुनिकतम स्वरूप हैं, दे आर मोर इक्वल टू ह्यूमन ब्रेन। वो बिल्कुल मनुष्य के जैसे व्यवहार करते हैं और कई बार उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं। तो जो एक मशीन है, एक खूबसूरत मशीन है, बहुत सारे काम करती है, लेकिन क्या अहम करोमि इति ये भाव किसी रोबोट में होता है? किसी मशीन में होता है? यद्यपि वो सारे काम कर रही है। यह जो पंचभूतात्मक शरीर है, यह प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा बनाई हुई एक खूबसूरत मशीन है। इस मशीन में जो बुद्धि है, उस बुद्धि से हम दूसरी मशीनें बनाते हैं, अपने सदृश या उससे भी अधिक शक्तिशाली। लेकिन प्रकृति ने पंचभूतों के सामग्री से मिला करके स्थूल और सूक्ष्म पंच महाभूतों की सामग्री मिला करके एक मशीन बनाई, ठीक। अब उसमें भी एक सॉफ्टवेयर पड़ा है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त। ये सब क्या है? ये सब एक
These all are the parts of the machine. ये एक खूबसूरत मशीन है जो हमारे पास है और ये अपना काम कर रही है। इसमें आंखें लगी हैं, वो देख रही है। इसमें वाणी है, वो बोल रही है। इसमें कान है, वो सुन रहे हैं। इसके अंदर एक मन है जो रिस्पॉन्ड कर रहा है। एक बुद्धि है जो डिसीजन ले रही है। तो ये एक परफेक्ट मशीन, एक प्राण है जो श्वसन क्रिया कर रहे हैं। यह पूरी की पूरी एक मशीन संचालित हो रही है। इसमें अहम कहाँ से आया? अहम करोमि इति, यह जो नोशन है ये कहाँ से आया, कहाँ से जनरेट हुआ? ये किसी मैन मेड मशीन में क्यों जनरेट नहीं होता? लेकिन प्रकृति से बने हुए इस मशीन में ये अहम करोमि इति, मैं करता हूँ, यह नोशन कहाँ से आया? इसी पर कह रहे हैं भगवान जरा चिंतन करो। और जो सहारा दिया है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, यह निश्चित करते हुए जरा इस पर ध्यान दो कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में व्यवहार कर रही हैं। बाहर भी एक पंचभूतात्मक जगत है, पंच विषयात्मक जगत है, और इस मशीन के पास उन पंच विषयों को एक्सेप्ट करने की, ग्रहण करने की एक शक्ति है, एक ताकत है। और फिर अभिव्यक्ति करने के लिए कर्मेंद्रियां हैं जो कि बाहर स्थित, इस शरीर से बाहर स्थित पंचभूतात्मक जगत के साथ इंटरैक्शन कर रही हैं, इंटरैक्ट कर रही हैं। इस पूरे सिस्टम में अहम करोमि ये कहाँ से आ गया? क्योंकि वास्तविकता ये है कि देखने वाली आँख है और देखे जाने वाला विषय भी त्रिगुणात्मक और पंचभूतात्मक है। ये नेत्र इंद्रिय भी त्रिगुणात्मक और पंचभूतात्मक है। यह आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, एक संवेदना उत्पन्न कर रही हैं, और उसमें मैं आकर के एक चीज खड़ी होती है जो ये बोलती है कि मैं करता हूँ। यह जो अहम करोमि का भाव है, ये एक नोशनल एरर है, जिसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं अविद्याजन्य प्रत्यय है। हमारे अज्ञान और नासमझी के कारण यह प्रत्यय जन्म लेता है कि मैं करता हूँ, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, ये फैक्ट नहीं है, ये भगवान का वचन है। यहाँ पे ये फैक्ट नहीं है। और अगर हम समाहित हो करके इस बात पर ध्यान दें कि ये एक ऑटो मोड पे पड़ी हुई मशीन है जो अपना काम किए जा रही है, ठीक, उसके द्वारा परिणाम में पैदा होने वाले सुख और दुख, इनको भी परसीव करते हुए ये इस मशीन की एक स्पेशलिटी है, विशेषता है। मैन मेड मशीन में और परमात्मा के द्वारा बनाई गई मशीन में एक बेसिक डिफरेंस है कि इसमें सुख और दुख नाम के दो प्रत्यय और उत्पन्न होते हैं जो किसी ह्यूमन मेड मशीन में नहीं होते हैं। मैंने कभी बताया होगा, एक बार गुरुजी को आईआईटी कानपुर में क्लास लेने जाते थे, बहुत साल पहले की बात है। तब वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने कहा, स्वामी जी मनुष्य में और कंप्यूटर में अंतर क्या है? अब जो अंतर बताए गए वो सारे अंतर यथार्थ नहीं थे। भाई स्ट्रक्चरल डिफरेंस ही तो था, पंचभूत का बना कंप्यूटर और पंचभूत का बना शरीर।
तो गुरुजी ने बहुत सारे डिफरेंसेस बताए और वो वहाँ के प्रोफेसर सारे डिफरेंसेस ख़त्म करते चले गए। बोले ह्यूमन बॉडी में और कंप्यूटर में कोई अंतर नहीं है। बोले गुरुजी ने कहा इसके पास ब्रेन है, तो उन्होंने कहा कंप्यूटर के पास भी ब्रेन है, कंप्यूटर भी रिस्पॉन्ड करता है। आप इसमें फंडामेंटल डिफरेंस बताइए कि इस कंप्यूटर में और मनुष्य में क्या अंतर है। गुरुजी बताते थे कि उस समय उनको ये उत्तर नहीं आया, तो गुरुजी ने कहा मैं विचार करके बताऊंगा। और फिर वृंदावन में परम पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज जी के सानिध्य में गुरुजी जाते थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा ऐसा प्रश्न आया और इसका उत्तर मुझे मिला नहीं। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए एक ही बात कही, बोले कंप्यूटर को सुख दुख होता है क्या? उसको सुख और दुख की अनुभूति होती है क्या, जैसी मनुष्य को होती है? आज के लोग कहेंगे होती है, लेकिन फंडामेंटल डिफरेंस वही है। ये तो महापुरुष का वचन है। तो ये जो सुख और दुख का प्रत्यय है, यह इस मशीन में एडिशनल है। अब यही प्रत्यय जानते हैं क्या करता है? मैं सुखी हूं और मैं दुखी हूं। यह जो परिणामिनी वृत्ति है, सारी वृत्तियों का पर्यवसान और परिणाम दो भावों में होता है, या तो मैं सुखी हूं और या मैं दुखी हूं। यही दो प्रत्यय सारे सिस्टम के बाद अंतिम परिणाम को प्राप्त होते हैं। और जो सुखी होना और दुखी होना है, यही जो प्रत्यय है, यही हमारे अंदर करोमि इति का भाव पैदा करता है। जो हमारा भोक्ता भाव है, वह कर्ता भाव को जन्म देता है। भोक्तृत्व जो है वो अंतरंग है और कर्तृत्व बहिरंग है। ये सुना होगा आप लोगों ने गुरुजी के मुख से। भोक्तृत्व अंतरंग है, वो आनंदमय कोश का अभिव्यक्ति है, और कर्तृत्व विज्ञानमय कोश में अभिव्यक्त होता है। और आनंदमय कोश विज्ञानमय कोश से अंतरंग है। तो जो भोक्ता भाव है ये इंटरनल है, अंतरंग है, और यही भोक्ता भाव कर्ता भाव को जन्म देता है। उसका हेतु कहिए या निमित्त बन जाता है। अब थोड़ा इसको हम लोग सरल करके समझें। अगर मैं किसी वस्तु को चाहता हूं, और चाहता हूं माने वस्तु नहीं, मैं सुख चाहता हूं, ये भोक्ता भाव है कि मैं सुख चाहता हूं। अब मेरे सुख की चाहत ने क्या किया? इस मशीन को एक्टिवेट कर दिया। यह मशीन कब तक एक्टिव रहती है? जब एक सुख की चाहत है, वह सुख की चाहत जब पैदा होती है, तो वह सुख अपने आप को इस मशीन के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा बहिस्थ जगत के साथ इंटरैक्ट करते हुए प्राप्त करना चाहता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया भोक्ता को मालूम है। जो हमारे अंदर भोक्ता भाव बैठा है, उसको एक ही प्रक्रिया सुखी होने की मालूम है। क्या? कि यह मशीन, यह कार्यकरण संघात अपनी देह से बाहर स्थित जो जगत है उसके साथ जब इंटरैक्ट करता है, और इंटरैक्ट करने से परिणाम में जो अनुकूल संवेदना बनती है, उसका नाम सुख है।
तो मनोवांछित विषय को देखने से सुख, मनोनुकूल बातें सुनने से सुख, इच्छानुसार गंध ग्रहण करने से सुख, मन के अनुसार बोलने से सुख, जहाँ जाने की इच्छा है वहाँ चलकर जाने से सुख। अब ये सारा का सारा देखिए कहाँ अभिव्यक्त हो रहा है, इस मशीन में, इस कार्यकरण संघात में। तो भोक्ता जो हमारे अंदर बैठा हुआ है वो एक ही बात जानता है कि हमें सुखी होना है, तो हमें इस मशीन का सहारा लेना पड़ेगा। और जैसे ही भोक्ता ने इस मशीन का सुखी होने के लिए सहारा लिया, वो कर्ता बन जाता है। फिर वो ये नहीं कह सकता कि ये आंख देख रही है, फिर वो बोलेगा मैं देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं और मुझे देखने की क्रिया से सुख मिल रहा है। मैं सुन रहा हूं, एक कान नहीं सुन रहे, ये कोई जड़ मशीन नहीं है बाबू। कान नहीं सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। क्यों? मुझे सुनने से सुख मिलता है। तो कर्ता भाव का जन्म होता है भोक्ता भाव से। और भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं करते हो, इसका मतलब क्या होगा? हमें थोड़ा अंतरंग जाना होगा। ये अभ्यास नहीं कीजिएगा कि ये आंख देख रही है, मैं नहीं देख रहा हूं। नो, ये वेदांत का अभ्यास नहीं है, ये सब मूर्खताएं हैं। पता चला सुबह उठे, मॉर्निंग वॉक पे निकले और ये अभ्यास कर रहे हैं, देखो ये पैर चल रहे हैं, मैं कहाँ चल रहा हूँ, और ऐसा चिंतन करते करते गड्ढे में गिर गए, क्योंकि ध्यान कहीं और है। ये वेदांत की प्रक्रिया नहीं है चिंतन करने की। इसका अंतरंग पहलू ये है कि ये पूरा सिस्टम मुझ भोक्ता भाव ने ऑपरेट किया हुआ है। तो अगर मैं इसके बिना, इसका सहारा लिए बिना कभी सुखी हो पाता हूं, तो ये सिस्टम एक मशीन बन जाएगा, तो कर्ता भाव विदा हो जाएगा। और ऐसा संभव है कि मैं सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए इस पूरे कार्यकरण संघात से पार चला जाऊं। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुराशदम। भगवान ने कामना से पार जाने का उपाय क्या बताया तीसरे अध्याय में? बोले बुद्धि से जो परम है, बुद्ध्वा उसको जान करके, बुद्ध्यातीत तत्व को जान करके, अपने आत्मा से आत्मा को स्तब्ध करके, यह जो कामरूपी शत्रु है, अर्जुन तुम इससे पार चले जाओ। माने अंतरंग यात्रा में जो सुखोपलब्धि है, जो आनंदोपलब्धि है, वही हमारे कर्ता भाव को शिथिल करती है। ये तत्ववित्त का विचार है अपने अकर्ता भाव पर चिंतन करने के लिए। जैसे जैसे हमारी आनंदोपलब्धि अंतरंग होती जाती है, सूक्ष्म होती जाती है, आप देखना आपको इस मशीन की और इस जगत की कम से कम जरूरत पड़ेगी। और जिस चीज की जरूरत नहीं होती है उसके साथ तादात्म्य नहीं होता, और जिसके साथ तादात्म्य नहीं होता वहाँ अहम भाव नहीं होता है। तो नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये जो अधिष्ठान स्वरूप आत्मा है, आत्म वस्तु है, चित वस्तु है, चैतन्य वस्तु है, जिसके कारण यह संघात, यह कार्यकरण संघात अपना कार्य करने में समर्थ है,
वह अपने स्वरूप में निष्क्रिय है, कभी कुछ नहीं करता। और दैट इज माई ट्रू नेचर, वही हमारा अल्टीमेट अबोर्ड है, द लास्ट पैराडाइज। तो भोक्ता भाव जब शिथिल होता है तो कर्ता भाव शिथिल होता है, तब चित्त समाहित होता है और तब अपने निष्क्रिय आत्म स्वरूप पर उसकी दृष्टि जाती है। तब ये बोलने लगता है, नैव किंचित करोमीति। अरे मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, ये तो प्रकृति जन्य शरीर है और प्रकृति के साथ प्रारब्धानुसार कर्मानुसार कोई भी शब्द जोड़ लीजिए व्यवहार करता है। मैं तो इससे पूर्णतया तटस्थ हूँ। तो ऐसे चिंतन करना चाहिए। सारी क्रियाओं का उल्लेख करते हुए भगवान ने मना किया है, नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं करता हूँ। अब ये तत्व की बात बता करके फिर से जरा कर्मयोग पे लाते हैं। हमने आपको निवेदन किया था कि इस अध्याय में कर्म योग और सांख्य योग को बिल्कुल भगवान ने पैरेलल चलाया है, समानांतर चलाया है। कर्म योग को और सांख्य योग को बिल्कुल एक दूसरे का पूरक बना दिया है, समानांतर दर्जा जैसा दे दिया है भगवान ने। अब कहते हैं कि देखो, ये जो कर्ता भाव है इसको शिथिल करने का और एक उपाय है। अभी इस श्लोक में जो बात कही है वो तत्वविद का समाहित चित्त ऐसा चिंतन करता है, करना चाहिए। और अगर ये पॉसिबिलिटी कम दिखाई देती है तब ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। बोले अच्छा, अगर ये सीधा सीधा आत्मा का कर्ता भाव नहीं समझ में आ रहा है तो इधर ध्यान दो, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि यह संगम त्यक्त्वा करोति। बोले अच्छा, मैं करता हूँ, ये बात अनुभव सिद्ध है और इससे बुद्धि बाहर नहीं जा रही है। बुद्धि सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि मैं सब कुछ करते हुए भी कुछ करता नहीं हूँ। तो बोले अगर हम ये मानते हैं कि मैं करता ही हूँ तो जरा इस ढंग से करता बन जाओ। क्या? यह कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति। यह साधकः, यह कर्मयोगी कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, अपने सारे कर्मों को, संग माने होता है चिपकना, सज धातु से संग शब्द बनता है, सज उसका अर्थ होता है चिपकना, तो संग का अर्थ होता है चिपकना। उसी को हम लोग आसक्ति बोलते हैं। तो संग माने होता है चिपक जाना। तो बोले बिना चिपके संगम त्यक्त्वा, ये जो आसक्ति है, ये जो लेप है, ये जो चिपकन है, इसको छोड़ करके जब कोई साधक कर्म करता है और ब्रह्मणि आधाय, परमात्मा के स्वरूप में रहते हुए या परमात्मा को समर्पित करते हुए जब संग को त्याग करके कोई कर्म करता है तो लिप्यते न स पापेन, वह फिर किसी भी पाप से लिप्त नहीं होता है। कैसे? पद्मपत्रमिवाम्भसा, जैसे कमल का पुष्प है, वह कमल का पुष्प जल में रहता है लेकिन जल के स्पर्श से बिल्कुल गीला होता हुआ दिखाई नहीं देता है। जल में खिला हुआ कमल जल में ही रहता है, लेकिन जल का जो गीलापन है, जो आर्द्रता है, वह कमल के पत्र को छू नहीं पाती है।
इसका मतलब समथिंग इज देयर, वहाँ कुछ है। एक खूबसूरत सी कोटिंग है कमल के पत्र पर, प्राकृतिक रूप से एक ऐसी खूबसूरत सी कोटिंग है कि वह कोटिंग जल के प्रभाव से पत्र को विनिर्मुक्त रखती है। इसी तरह से जो हमारी समझ है जीवन के बारे में शास्त्र के अनुसार, वो हमारी बुद्धि की कोटिंग है। फिर यह बुद्धि जगत का व्यवहार करते हुए भी जगत के प्रभाव से विनिर्मुक्त रहती है। कब? जब संगम त्यक्त्वा। तो कोटिंग क्या है? जैसे कमल के पत्र पर एक नेचुरल कोटिंग होती है, उसी तरह से हमारी बुद्धि में शास्त्र प्रमाण जन्य भगवत कृपा, गुरुजनों की कृपा से जन्य एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है। उस वही समझ कोटिंग है। और वो समझ क्या है? बोले ब्रह्मणि आधाय और संगम त्यक्त्वा। इन विषयों पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो आसक्तियां हैं उनको छोड़ करके और परमात्मा को समर्पित करते हुए जब कोई कर्म कर पाता है तो वह उसके प्रभाव से विनिर्मुक्त रहता है। इस पर ऐसे विचार करते रहना चाहिए कि पहले प्रभाव को देखना चाहिए कि हमारी बुद्धि में जो प्रभाव पड़ते हैं जगत के, वो प्रभाव कितने हैं, कैसे हैं और कितनी देर तक हमको सताते हैं। यहाँ से चिंतन की प्रक्रिया बढ़ेगी। हमारी बुद्धि पर जगत का जो प्रभाव है वो अगर बहुत पड़ता है और दीर्घ काल तक रहता है तो हमारी साधना का स्वरूप हमको बदलना होगा। हमको अनासक्तियाँ बढ़ानी होंगी, हमको प्रार्थनाएं बढ़ानी होंगी, हमको स्वार्थ में जीवन से, स्वार्थी प्रवृत्तियों से ऊपर उठ करके परोपकारार्थ, लोकार्थ अपने जीवन में कर्मों को बढ़ाना होगा। अगर हमारा कोई मान होता है या अपमान होता है और वो हमारे हृदय को दीर्घ काल तक संतप्त किए रहता है तो समझिएगा कोटिंग नहीं है। अच्छा, ये कट गया। नेट प्रॉब्लम है इसमें। क्या हुआ? इस पे नेट प्रॉब्लम है आज। देखते हैं। आज कुछ ये इंटरनेट महोदय कुछ समस्या कर रहे हैं शायद। चलिए थोड़ी देर और होता है तो करते हैं। कुछ नेट की बाधा है। तो विषय ये है कि कोटिंग की बात कर रहे थे हम लोग कि हमारी बुद्धि में क्या है कि उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई समझ का प्रभाव नहीं है जो हमको जगत के प्रभाव से थोड़ा विनिर्मुक्त रख सके, थोड़ा खाली रख सके। तो उसको फिर हमको क्या होगा? बढ़ाना होगा। और वो कैसे बढ़ेगी? वो इस तरह से बढ़ती है, थोड़ा अभ्यास करना होता है, थोड़ा चिंतन करना होता है कि यह जो जीवन का प्रवाह है, यह जीवन का प्रवाह किसी विराट व्यवस्था के हाथ में है। हम लोग तो एक चाहे अनचाहे बिल्कुल खिलौने हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक कर्ता की तरह हम लोगों का
इस विराट प्रवाह में कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति भगवान की जो एक अनिर्वचनीय माया है, अनंत अनिर्वचनीय शक्तियों से जो संपन्न है, जो अद्भुत अघटन घटनापटी जैसी जिसका स्वभाव है, जो जाने क्या चित्र विचित्र भूमिकाओं को इस विराट ब्रह्मांड में उपस्थित करती रहती है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन पालन और विध्वंस हो रहा है। एक निरंतर प्रक्रिया चल रही है। उसी प्रक्रिया का एक बड़ा टाइनी छोटा सा नगण्य हिस्सा है कौन? यह कार्यकरण संघात और इसका अभिमानी। ध्यान रखिएगा, इसका अधिष्ठान बहुत बड़ा है, लेकिन वही अधिष्ठान जब कर्ता बनता है, जब भोक्ता बनता है, तो उसकी बड़ी पिटाई होती है और वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जीवन में हमने जो कुछ भी पाया है उसमें हमारी भूमिका कितनी थी, और जीवन में हमने जो कुछ भी बचाना चाहा और नहीं बचा पाए, खो गया, तो उसमें हमारी कितनी भूमिका थी। जो खो रहा है उसको हम बचा नहीं सकते, ये बंद हो गया है। जो खो गया है हम उसको बचा नहीं सकते, जो मिला है उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। इस तरह से विचार जब हम करते हैं तब संगम त्यक्त्वा, वो जो है संग छूटता है, आसक्ति छूटती है, और फिर ईश्वर के साथ एक संबंध बनता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम एवाम्बसा। ओम नारायण, ओम नारायण, हरि ओम तत्सत्।